इसे हम हिंदी भाषा में दफ्तर का काम बोलते हैं, यानी कि जो हम ऑफिस में वर्क करते हैं उसे हम इंग्लिश में वाइट कॉलर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शारीरिक श्रम संबंधी बोलते हैं, यानी कि जो काम हम कंस्ट्रक्शन फील्ड पर करते हैं उसे हम इंग्लिश में ब्लू कॉलर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कार्यस्थल बोलते हैं, यानी कि जिस स्थान पर हम कार्य करते हैं उस स्थान को हम वर्क प्लेस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में काम का भार बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में वर्कलोड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नौकरी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में जॉब बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मालिक बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एम्प्लॉयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कर्मचारी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एम्प्लॉय बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सहकर्मी बोलते हैं, यानी कि जो हमारे साथ में काम करता है, और इसे हम इंग्लिश में कलीग बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रोजगार बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बेरोजगारी बोलते हैं, यानी कि जॉबलेस, और इसे हम इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बेरोजगार बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कार्यालय या दफ्तर बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ऑफिस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भर्ती बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में रिक्रूटमेंट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भर्ती करना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में रिक्रूट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रिक्त बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में वैकेंसी बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में इस्तीफा देना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में रिजाइन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में इस्तीफा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में रिजाइनेशन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पदोन्नति करना बोलते हैं, यानी कि किसी को नीचे पद से ऊंचे पद पर भेजना, और इसे हम इंग्लिश में प्रमोट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पदोन्नति बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में प्रमोशन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पदावंती करना बोलते हैं, यानी कि किसी को ऊंचे पद से नीचे पद पर भेजना, और इसे हम इंग्लिश में डिमोट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पदावंती बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में डिमोशन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में निलंबित करना या निकालना बोलते हैं नौकरी से, और इसे हम इंग्लिश में सस्पेंड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बर्खास्त करना या लात मार कर निकालना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में सैक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सुविधा बोलते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री वैकेशन पैकेज देती हैं। इसे हम इंग्लिश में पर्क कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में छुट्टी या अवकाश बोलते हैं, जैसे नौकरी के लिए कुछ समय के लिए अवकाश लेना, और इसे हम इंग्लिश में लीव बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बीमारी के कारण छुट्टी लेना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में सिक लीव बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में प्रसूति अवकाश बोलते हैं। यह महिलाओं द्वारा प्रेगनेंसी में लिया जाता है अपने बच्चे की डिलीवरी तक, और इसे हम इंग्लिश में मैटरनल लीव बोलते हैं या मैटरनिटी लीव बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पैतृक अवकाश बोलते हैं। यह अवकाश पिता के द्वारा लिया जाता है। यह अवकाश पिता अपने बच्चे की देखभाल के लिए और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए लिया जाता है, और इसे हम इंग्लिश में पैटर्निटी लीव बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पूर्णकालिक बोलते हैं, यानी कि पूरे दिन की गई नौकरी, और इसे हम इंग्लिश में फुल टाइम जॉब बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अंशकालिक बोलते हैं। यह नौकरी कुछ समय के लिए की जाती है और इसे हम इंग्लिश में पार्ट टाइम जॉब बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अधिसमय बोलते हैं, यानी काम में लगा अधिक समय, और इसे हम इंग्लिश में ओवर टाइम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में फ्लेक्सी टाइम बोलते हैं। फ्लेक्सी टाइम वह समय होता है जब कर्मचारी अपने खुद के काम करने के घंटे तय करता है
और इसे हम इंग्लिश में फ्लेक्सी टाइम ही कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में वेतन या तनख्वाह बोलते हैं, जो कि हमें काम करने के अंत में मिलती है, और इसे हम इंग्लिश में सैलरी बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में वेतन वृद्धि बोलते हैं, यानी कि आय में बढ़ोतरी होना, और इसे हम इंग्लिश में इंक्रीमेंट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में वेतन कटौती बोलते हैं, यानी कि आय में कमी होना। इसे हम इंग्लिश में रिडक्शन या डेक्रीमेंट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सेवानिवृत्त होना बोलते हैं। जैसे सरकार अपने कर्मचारियों को 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त कर देती है, और इसे हम इंग्लिश में रिटायर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सेवानिवृत्ति वेतन बोलते हैं, जो कि सरकार अपने कर्मचारियों को हर महीने देती है, और इसे हम इंग्लिश में पेंशन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में उम्मीदवार बोलते हैं, जो कि किसी पद के लिए होता है, और इसे हम इंग्लिश में एप्लीकेंट या कैंडिडेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में साक्षात्कार लेना बोलते हैं, जो कि हम नौकरी को पाने के लिए देते हैं, और इसे हम इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति बोलते हैं, यानी कि जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसे हम इंग्लिश में इंटरव्यूअर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में प्रशिक्षु बोलते हैं, जो कि एक तरह का जूनियर एम्प्लॉय होता है, जो कि अभी सीख रहा होता है, और इसे हम इंग्लिश में ट्रेनी बोलते हैं।